हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एफएम का अप्रैल 2019 का टीवाई बैफ का सेम सिक्स का क्वेश्चन नंबर फोर फोर के ए वाले प्रैक्टिकल सम का सॉल्यूशन देखने वाले। स्टूडेंट, इसके पहले जितने प्रैक्टिकल सम के सॉल्यूशन थे क्वेश्चन नंबर 2 के ए से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 के सी वाले तक, उनकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे जाके उसका सॉल्यूशन रिफर कर सकते हो। जिस भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए, थ्रू दैट लिंक आप लोग उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिफर कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 3 दैट इज एसएस एंड एप्टिट्यूड रिस्ट्रक्चर वाले मॉड्यूल से आया था। 15 मार्क्स के लिए आपको आया था एग्जाम में। इसमें क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ गंगाराम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। हम लोग को गंगाराम लिमिटेड कंपनी की हम लोग को बैलेंस शीट दी गई कब की? 31 मार्च 2019 की हम लोग को बैलेंस शीट दी गई। उसकी बैलेंस शीट है गंगाराम लिमिटेड की। इसके अलावा हम लोग को यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है दैट इज owing to the heavy losses for the committee of shareholders and creditors approved the following scheme of reconstruction। यानी कि जो कुछ भी हेवी लॉसेस हुआ, कंपनी को जो लॉस हुआ, तो कंपनी जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स ने यहाँ पर जो भी स्कीम है, ये सारी की सारी स्कीम्स दी गई है। ये सारी की सारी स्कीम जो है क्रेडिटर्स ने और शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दी। ये हम लोग को पता है, ये सारी की सारी स्कीम्स है। हम लोग अब इसके हम लोग जब वाइल सॉल्विंग का सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या क्या स्कीम है और ये क्या स्कीम का सॉल्यूशन यहाँ पर किस में किस टाइम में डालना रहेगा। इसके लिए हम लोग देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में निकालने क्या बोला गया। ऑन द बेसिस ऑफ द above information, past journal entries, prepare capital reduction account एंड रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। हम लोग को इस बेस पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री बनानी है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है कंपनी की। सो विल गो फॉर वन बाय वन। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्रीज हम लोग की जो भी सारी की सारी जो स्कीम्स दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जर्नल एंट्री बनानी रहेगी। उसमें डेबिट एंट्रीज और क्रेडिट एंट्री डालनी रहेगी इन टर्म्स ऑफ द स्कीम्स। So we'll go for a solution that is क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वन। इन द बुक्स ऑफ गंगाराम लिमिटेड, इसकी जर्नल एंट्री सबसे पहले देखते हैं। फॉर्मेट दैट इज नंबर पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो कॉलम डेबिट अमाउंट कॉलम क्रेडिट कॉलम अमाउंट कॉलम। सो एज पर द स्कीम वी विल गो वन वन बाय वन स्कीम। सबसे पहली स्कीम क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी reduced to ₹75 each fully paid। यानी कि मतलब या प्रेफरेंस शेयर्स की जो वैल्यू रिड्यूस हो गई से 75 रुपीज की वैल्यू रिड्यूस हो गई है। हम लोग बैलेंस शीट में देखते हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या दी लाइबिलिटी साइड में दैट इज 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 4 लाख कॉस्ट दिया गया। कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने? 4,000 है और हर एक की शेयर कितनी दी गई? 100 रुपीज। सो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 4,200। कितना? 4 लाख उसका प्रेफरेंस शेयर्स की टोटल वैल्यू हो गई। और यहाँ पर क्या बोला गया? प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू ₹75 ईच फुल्ली पेड। यानी कि जो 100 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स थे उसकी वैल्यू रिड्यूस हो कितना? 75 रुपीज में आ गई। मार्केट में कितना? 75 रुपीज में उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, वो बिक गए प्रेफरेंस शेयर सारे के सारे। सो इसकी जनरेटरी देखते हैं ये जनरेटरी क्या होगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपका डेबिट एड्रेस 4 लाख अमाउंट जो है, एक्चुअल अमाउंट कौन सा? 4 लाख इसका एक्चुअल अमाउंट है और एक्चुअल वैल्यू कितनी? 100 रुपीज है। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने? प्रेफरेंस शेयर दैट इज 4,000 है। सो 4,000 इंटू 100 कितना? 4 लाख। सो ये आपका डेबिट साइड में दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट करके आपको डेबिट साइड में आएगा दैट इज 4 लाख इन डेबिट साइड ऑफ जनरल एंट्री। सबसे नंबर वन दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? प्रेफरेंस दैट इज 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, हर एक शेयर की वैल्यू भी 100 है। सो विल ब्रैकेट में हम लोग ये डालेंगे दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 4,000 और वैल्यू कितनी? 100 शेयर की 100 रुपीज एक्चुअल वैल्यू। सो 4,200 कितना हुआ? हम लोग को बैलेंस में कितना अमाउंट दिया है? 4 लाख। हमने डेबिट साइड में लिख दिए दैट इज डेबिट करके यहाँ पर लिख दिया 4 लाख उसका एक्चुअल अमाउंट यहाँ पर हमने डाल दिए। फिर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को स्कीम में क्या दिया गया। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹75 ईच फुल्ली पेड। यहाँ पर जो मार्केट में आया कितना? 75 रुपीज उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो जब इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई किधर आएगा? ये डेबिट क्रेडिट साइड में आएगा, जनरल एंट्री क्रेडिट साइड में दैट इज टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट करके। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने? प्रेफरेंस शेयर्स 4,000 है। सो 4,000 टू 75 करेंगे, जो हम लोग की वैल्यू रहेगी आपको रिडक्शन वाली वैल्यू रहेगी फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, नए वाले प्रेफरेंस शेयर्स की। कितना हुआ? दैट इज टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने? 4,000 है और रिडक्शन वैल्यू कितनी? 75। सो 4,075 कितना होता है? 3 लाख। यानी कि जो मार्केट में बिके थे 3 लाख रुपीज से मार्केट में बिके, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी? 4 लाख रुपीज उसकी एक्चुअल वैल्यू थी। और कितना मार्केट में बिके? कितने? 3 लाख रुपीज में। यानी कि नए नए प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी? 3 लाख उसकी नई वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स की। अभी यहाँ देख सकते हो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 4 लाख थी और जो मार्केट में कितने? 3 लाख रुपीज में बेचे। यानी कि यहाँ पर जो है कितने का डिफरेंस हुआ? 4 लाख माइनस 3 लाख, कितने? 1 लाख का डिफरेंस हुआ। तो किधर जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा दैट इज सीआर अकाउंट में जाएगा। टू कैपिटल सीआर अकाउंट करके जनरल एंट्री में किधर? टू सीआर अकाउंट करके इन दिस एंट्री ओनली दैट इज टू सीआर अकाउंट। कितना? नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 4,000 है और रिडक्शन वाली वैल्यू कितनी थी? 75 रुपीज थी। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज। सो 100 माइनस 75 कितना होता है?
₹25 यानी कि 25 पहले से रिड्यूस हो गया, लॉस हुआ है अब उसको। सो 4000 टू 25 कितना हुआ? 1 लाख। यानी कि जो उसको जिसने खरीदा उसको कितना? 1 लाख रुपीज़ का उसको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। जिसने बेचा उसको यहाँ पर ₹25 का लॉस हुआ, लेकिन जिसने खरीदा, जब उसने खरीदा तो कितना? ₹75 में खरीदा, उसकी वैल्यू रिडक्शन होके ₹75 आ गई, और तो यहाँ पर उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? ₹25 का प्रॉफिट हर एक शेयर के लिए। सो 4000 नंबर ऑफ प्रेफर्ड शेयर्स 4000 टू ₹25 कितना हुआ? यानी कि 1 लाख। 1 लाख रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ जिसने खरीदा। फिर यहाँ पर इसका नरेशन है, दैट इज़ बीइंग प्रेफर्ड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच reduced to ₹75 each. Now we will go for next scheme. Next scheme is that is equity shares are to be reduced to ₹40 each fully paid. सेम जैसे फर्स्ट मंथ है सेम इसमें बोला गया। इक्विटी शेयर की एक्चुअल वैल्यू कितनी हम लोग को यहाँ पे दी गई? 3000 इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच बोला गया है। कितनी? 3 लाख उसकी वैल्यू दी गई। प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स कितने? 3000 है, और हर एक की शेयर की वैल्यू 100 है, सो 3200 कितना हो? 3 लाख। 3 लाख उसकी एक्चुअल वैल्यू है, और यहाँ पर स्कीम में बोला गया है प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू ₹40 ईच फुली पेड, यानी कि जो मार्केट में बिका कितना? ₹40 में बिका, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू ₹100 है, यानी कि जो मार्केट में कितना? ₹40 में बिका। तो यहाँ का डेबिट साइड में ये वाली वैल्यू जो डेबिट साइड दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करके 3 लाख आपका जो है जनरल एंट्री में डेबिट साइड आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख अमाउंट। So we'll enter it this amount in journal entry, that is number 2 scheme. Equity share capital account. Number of equity shares कितने? 3000 नंबर इक्विटी शेयर है, हर एक शेयर की वैल्यू 100 है, सो 3200 कितना? 3 लाख अमाउंट हो गया। सो हम लोग डेबिट साइड में डालेंगे जनरल एंट्री में, दैट इज इक्विटी शेयर 3000 इंटू ₹100 कितना? 3 लाख अमाउंट यहाँ पर हमने डेबिट साइड डाल दिया जनरल एंट्री के। अभी इसका क्रेडिट साइड में देखते हैं, दैट इज स्कीम में हम लोग को बोला कि इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू ₹40 ईच फुल्ली पेड। यहाँ पर आपको बोला कि जब मार्केट में बिका तो कितना? ₹40 में बिका, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? ₹100 उसकी एक्चुअल वैल्यू थी। जो जिसने खरीदा कितना? ₹40 में खरीदा, हर एक शेयर की वैल्यू ₹40 लगाकर। तो ये किधर आएगा? जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड, दैट इज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करके। और नंबर ऑफ शेयर्स कितनी? 3000 है, सो 3000 इंटू ₹40। ये जो उसकी नई शेयर की वैल्यू, यानी कि नई इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 3000 इंटू ₹40। सो विल क्या आएगा? दैट इज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज कितना? नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 3000 थे, और रिडक्शन वैल्यू कितनी? ₹40 है। सो 3000 टू 40 यानी कि क्या हुआ? 1,20,000। जिसने खरीदा कितना? 1,20,000 में उसने ये इक्विटी शेयर्स खरीदा मार्केट में। फिर यहाँ पर देख सकते हो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 3 लाख उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, और जब मार्केट में बिका तो कितना? 1,20,000 में बिका। तो जिसने खरीदा उसको यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 लाख माइनस 1,20,000, उसको प्रॉफिट कितने का? 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ। और जब भी लायबिलिटी जब प्रॉफिट में आती है तो कितना रहता है? क्रेडिट साइड, जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड में आता है, दैट इज टू सीआर अकाउंट करके, दैट इज टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके। तो क्या आएगा? टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, दैट इज कितना? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने? 3000 है, और रिडक्शन वैल्यू कितनी थी? ₹40 थी, और एक्चुअल वैल्यू कितनी? 100 थी। सो 100 माइनस 40, यानी कि इसको प्रॉफिट कितना? ₹60 का प्रॉफिट हो, यानी कि हर एक शेयर पर ₹60 का उसको यानी पे नहीं करना पड़ा। तो कितना आएगा? 3000 शेयर्स इंटू ₹60, यानी कि 1,80,000। जिसने खरीदा उसको कितना? 1,80,000 का उसको प्रॉफिट हुआ फॉर बाइंग इक्विटी शेयर्स। और फिर इसका नरेशन है, दैट इज बीइंग इक्विटी शेयर्स ₹100 ईच रिड्यूस टू ₹40 ईच। अब आप दोनों को ऐड भी करोगे तो 1,20,000 और 1,80,000, तो आपको वैल्यू कितनी मिली? टोटल वैल्यू आपको मिलेगी 3 लाख, यानी कि इससे एक प्रॉफिट का अमाउंट था और एक उसे खरीदने का अमाउंट था। नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट स्कीम। Next is the debenture holders took over the stock and book debts in full satisfaction of amount due to them, यानी कि जो कंपनी को जो है डेबेंचर होल्डर को जो कुछ अमाउंट देना रहेगा, तो उसको यहाँ पर उसने किस फॉर्म में दिया? द डिबेंचर होल्डर टुक ओवर द स्टॉक एंड बुक डेब्ट्स इन फुल सैटिस्फैक्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू देम, यानी कि कंपनी को जो कुछ भी डिबेंचर होल्डर जो अमाउंट देना था, तो डिबेंचर होल्डर ने दो फॉर्म में लिया, एक स्टॉक के फॉर्म में और बुक डेब्ट्स के फॉर्म में। उसने अपना जो है जो कुछ भी हिसाब बाकी था कंपनी से उसने स्टॉक के और बुक डेब्ट्स के फॉर्म में उसने सारा का सारा हिसाब ले लिया। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि उसका ये कितना है, स्टॉक अमाउंट कितना है, स्टॉक और बुक डेब्ट्स कितना अमाउंट है यहाँ पर, दैट इज यहाँ पर उसको स्टॉक और बुक डेट्स कितना, स्टॉक इंसिडेंट कितना दिया? 60,000। और बुक डेट्स मतलब क्या? बुक डेट्स मतलब डेटा से रहेगा, दैट इज बुक डेट्स एंड सन्डे डेटा सेम सेम। तो कितना आएगा? सन्डे डेट्स का अमाउंट कितना दिया? 1 लाख, यानी कि उसने 60,000 स्टॉक के लिए और सन्डे डेट्स के लिए 1 लाख अमाउंट उसने सेटिस्फेक्शन के तौर पर, क्लेम के तौर पर उसने अमाउंट रिकवर कर दिया कंपनी से। तो क्या आएगा? और डिबेंचर होल्डर का एक्चुअल अमाउंट कितना? दैट इज कितना बोला गया? 10% मॉर्गेज डिबेंचर्स। मॉर्गेज डिबेंचर्स मतलब कि गिरवी रखा है, यानी कि कंपनी के पास जो है कंपनी के डिबेंचर ने कुछ गिरवी रखा है, यानी कि 10% डिबेंचर उसने गिरवी रखा कंपनी के पास। तो ये आपका डेबिट है, दैट इज 10% मॉर्गेज डिबेंचर को कितना? 2 लाख अमाउंट, ये आपका जनरल एंट्री में डेबिट साइड का, दैट इज 10% नंबर 3, दैट इज 10% मॉर्गेज डिबेंचर्स कितना दिया इसको एक्चुअल कॉस्ट? बैलेंस शीट में 2 लाख अमाउंट दिया, सिर्फ एंटर दिस अमाउंट इन डेबिट साइड ऑफ जनरल एंट्री। सो 2 लाख अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दिए। और क्या बोला गया है?
The debenture holders took over the stock and booked debts in fully satisfaction of amount due to them. यानी कि जो है स्टॉक और डेब्ट्स का अमाउंट, स्टॉक और डेब्ट्स का अमाउंट जितना था उसने यहाँ पर पूरा ले लिया, जिससे हम लोग उसका जो कुछ भी क्लेम था कंपनी से रिकवर कर सके। तो स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है बैलेंस शीट में, एसेट साइड, स्टॉक यानी कि एसेट्स होता है और बुक डेब्ट्स यानी सन्डे डेटर्स, और वो भी एसेट्स ही होता है। तो स्टॉक का कितना 60,000 अमाउंट था और सन्डे डेटर्स का अमाउंट कितना था 1 लाख, यानी कि उसे स्टॉक के फॉर्म में और डेटर्स के फॉर्म में इतना अमाउंट ले लिया पर कंपनी से। तो कितना 60,000 फॉर स्टॉक एंड सनी डेटर्स फॉर 1 लाख। सो यहाँ पर क्या आएगा, जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड आएगा, बिकॉज यहाँ पर जो है कंपनी से उसने यहाँ पर ले लिया पैसा, तो क्या आएगा, दैट इज टू स्टॉक अकाउंट। कितना 60,000 अमाउंट था, 60,000 अमाउंट पर एंटर कर दी जर्नल एंट्री क्रेडिट साइड। सेम फॉर बुक डेट, दैट इज टू सनी डेटर्स अकाउंट। कितना 1 लाख अमाउंट दिया था बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर 1 लाख अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दी, यहाँ पर हम लोग ने 1 लाख इन क्रेडिट साइड जर्नल एंट्री। बचा कितना 2 लाख में से 60,000 फिर उसने स्टॉक के फॉर्म में ले लिया और 1 लाख उसने बुक डेब्ट्स के फॉर्म में लिए, तो बचा कितना 40,000 का बचा, तो किधर जाएगा सीआर अकाउंट में, दैट इज टू सीआर अकाउंट। कितना 40,000 अमाउंट, यहाँ पर 40,000 अमाउंट जो यहाँ पर उसको बचा है उसका यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा टू सीआर अकाउंट, टू कैपिटल दर्शाऊंगा कितना 40,000 उसमें बैलेंस जाएगा, टू सीआर अकाउंट में जाएगा, दैट इज 40,000 जनरल एंट्री में क्रेडिट टैक्स है टू सीआर अकाउंट करके 40,000 अमाउंट जाएगा। बिकॉज यहाँ पर 1 लाख यहाँ पर बुक डेब्ट्स के फॉर्म में ले लिया और 60,000 स्टॉक के फॉर्म में ले लिया, तो 1 लाख प्लस 60,000 कितना हुआ 160,000। तो यहाँ पर कितना बचा 2 लाख में से 160,000 में से कितना बचा 40,000 का बैलेंस बचा, तो किधर जाएगा जर्नल एंट्री में सीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दैट इज टू सीआर अकाउंट 40,000। फिर इसका यहाँ पर नरेशन है, दैट इज बिंग डेटर डिबेंचर सेटिस्फाइड बाय गिविंग स्टॉक एंड डेटर्स, ये इसका नरेशन है। फिर नेक्स्ट हम लोग थर्ड फोर्थ की जाते हैं सबकी नेक्स्ट स्कीम। ये थर्ड थ्री स्कीम्स हो गई, नाउ विल गो फॉर फोर्थ स्कीम। क्या है फोर्थ स्कीम है, सन्डे क्रेडिटर्स अग्रीड टू रिड्यूस their claim of ₹2,130,000 which is to be satisfied by issue of 3,250 fully paid of ₹40 each। यानी कि जो सन्डे क्रेडिटर्स है कंपनी को जो है सप्लायर्स, क्रेडिटर्स मतलब क्या सप्लायर्स होते हैं कंपनी जो भी सप्लायर्स को जो पेमेंट करना था, रॉ मटेरियल अगर जो कुछ भी कंपनी को सप्लायर्स को पेमेंट करना था, क्रेडिटर को जो पेमेंट करना था, तो क्रेडिटर ने क्या बोला है वो यहाँ पर क्लेम रिड्यूस करने के लिए तैयार है। कितना 1,30,000 से वो क्लेम रिड्यूस करेगा, लेकिन वो किसके फॉर्म में चाहिए उसको यहाँ पर शेयर्स के फॉर्म में चाहिए, दैट इज इट इज टू बी सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ 3,250 शेयर्स आ गए, पर 3,250 फुल्ली पेड ऑफ ₹40 ईच। यहाँ पर शेयर्स आएगा, दैट इज 3,250 शेयर्स फुल्ली पेड ऑफ रुपीज, यानी कि उसको 3,250 शेयर सीरीज में हर एक शेयर की वैल्यू 40 होनी चाहिए। वो यहाँ पर क्या चाहता है, जहाँ पर जो है उसका जो क्लेम है यहाँ पर, उसका जो इतना भी क्लेम है यहाँ पर उसमें से 1,30,000 वो रिड्यूस करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको जो 1,30,000 है उसको किसके फॉर्म में चाहिए, शेयर्स के फॉर्म में, दैट इज 3,250 शेयर्स और एक शेयर की वैल्यू 40 होनी चाहिए। और क्रेडिटर्स का एक्चुअल अमाउंट कितना है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, दैट इज 1,80,000 का एक्चुअल अमाउंट है, दैट इज 1,80,000 एक्चुअल अमाउंट है। तो जर्नल एंट्री में डेबिट साइड आएगा, बिकॉज यहाँ पर जो है लायबिलिटी है और यहाँ पर जो है बाकी है, तो यहाँ पर क्या आएगा सन्डे क्रेडिटर्स जो है आपका बैलेंस शीट के जर्नल एंट्री में डेबिट साइड, दैट इज सन्डे क्रेडिटर्स अकाउंट, दैट इज 1,80,000। सो विल एंटर दिस इन डेबिट साइड जर्नल एंट्री, दैट इज सन्डे क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना है 1,80,000 अमाउंट दिया बैलेंस शीट में, हम लोग 1,80,000 एंटर कर दिए। टू इक्विटी शेयर अकाउंट आएगा, टू इक्विटी शेयर यहाँ पर क्यों आएगा, बिकॉज संडे क्रेडिटर्स ने क्या बोला है, वो यहाँ पर 1,30,000 का अमाउंट यहाँ पर क्लेम रिड्यूस करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको जो है यहाँ पर 1,30,000 किसके फॉर्म में चाहिए, उसको 3,250 शेयर्स के फॉर्म में चाहिए और हर एक शेयर की वैल्यू 40 होनी चाहिए। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई, दैट इज 3,250 शेयर्स इंटू ₹40 करो, तो आप लोग कितना मिलेगा 1,30,000, यानी कि उसने 3,250 शेयर्स मांगा है और हर एक शेयर की वैल्यू सिर्फ ₹40 होनी चाहिए, दैट इज फॉर इक्विटी शेयर्स। तो ये किधर आएगा आपका जनरल एंट्री में क्रेडिट है, दैट इज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करके 3,250 इंटू ₹40 each। So we'll go for it, that is two equity share account, that is 3,250 shares into ₹40 each। उसको कितना 3,250 शेयर्स के चाहिए फॉर्म में चाहिए और हर उसमें हर एक शेयर की वैल्यू 40 होनी चाहिए, उसको लगानी है कंपनी को, कि कंपनी को जो है क्रेडिटर को ₹40 लगानी है हर एक शेयर को बेचने के लिए टू क्रेडिटर। तो क्या आएगा 3,250 शेयर्स इंटू ₹40 each कितना होता है 1,30,000। इतना अमाउंट है नहीं कि उसने जो रिड्यूस कर दिया क्लेम का। फिर आता है बचा कितना, उसका जो एक्चुअल अमाउंट था क्रेडिट अमाउंट, उसको कितना कंपनी को पे करना था, कंपनी को उसको 1,80,000 अमाउंट पे करना था और उसने कंपनी जो है 1,30,000 उसने इक्विटी शेयर के फॉर्म में भी दे दी, तो बचा कितना उसका बैलेंस 50,000 का बैलेंस बचा, 1,80,000 माइनस 1,30,000 इक्वल्स टू कितना 50,000 बैलेंस बचा। तो किधर जाएगा आपके जनरल एंट्री में क्रेडिट है, दैट इज टू सीआर अकाउंट कर जाएगा, दैट इज टू सीआर अकाउंट। कितना 50,000 बैलेंस कितना 1,80,000 माइनस 1,30,000 इक्वल्स टू कितना 50,000 का बैलेंस है, तो किधर जाएगा जनरल एंट्री में क्रेडिट सेट टू सीआर अकाउंट करके इन दिस एंट्री ओनली, दैट इज 50,000 अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दिए। तो फिर यहाँ पर इसका नरेशन, दैट इज बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर्स रिड्यूस टू ₹1,30,000 एंड सेटिस्फाइड बाय इश्यू ऑफ 3,250 शेयर्स ऑफ ₹40 each। ये इसका नरेशन आएगा। नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट गेम।
गुडविल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू बी एलिमिनेटेड। यहाँ पर क्या बोला कि गुडविल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो यहाँ पर इसको एलिमिनेट यानी कि इसमें क्या इसको राइट ऑफ करना है, एलिमिनेट नथिंग बट आपको राइट ऑफ करना है। तो ये कितना रहेगा, गुडविल का अमाउंट कितना है, दैट इज 50,000 का अमाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 3,20,000। यहाँ पर आपको जो लिखा है एलिमिनेट, एलिमिनेट नथिंग बट आपका रिटर्न ऑफ। और जब भी एसेट, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका एसेट्स है, गुडविल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका एसेट्स है। और ऐसे जब भी रिटर्न ऑफ होता है तो किधर जाता है, जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो ये जो आपका गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड जाएगा, और डेबिट साइड में कौन सा जाएगा, सीआर अकाउंट आपका डेबिट साइड में जाएगा। सो विल गो फॉर इट स्कीम दैट इज जनरल एंट्री में जाते हैं इसकी, दैट इज नंबर 6। ये हम लोग यहाँ पर इसमें मैंने एक साथ दिया है, हम लोग इसको बाद में देखते हैं। नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट स्कीम। यहाँ पर हम लोग को देखते हैं कैसे आएगा स्कीम, that is premiums is to be appreciated by 20% and machinery to be depreciated by 30,000। यहाँ पर जो क्या लिखा, प्रीमियस टू बी अप्रिशिएट बाय 20%। यहाँ पर प्रीमियस क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स का रूल होता है जब भी एसेट्स अप्रिशिएट होता है तो जनरल एंट्री में डेबिट आता है, अगर डेप्रिशिएट होता है तो जनरल एंट्री में क्रेडिट आ जाएगा। ऐसे जब भी डेप्रिशिएट होता है, रिटर्न ऑफ होता है तो वो जनरल एंट्री में क्रेडिट आ जाएगा। अगर जब भी अप्रिशिएट होगा तो वो जनरल एंट्री में डेबिट आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया, प्रीमियस टू बी अप्रिशिएट बाय 20%, और प्रीमियस की एक्चुअल वैल्यू कितनी दी आपका एसेट्स से, कितनी एक्चुअल वैल्यू दी है, सो 1,50,000, ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो एप्रिशिएट में कैसे कितना होगा, 1,50,000 टू 20% करेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया, बाय 20% बोला गया। तो बाय 20% मतलब क्या, यहाँ पर इंटू होगा, यानी कि 1,50,000 की एक्चुअल वैल्यू प्रीमियस की, सो 1,50,000 इंटू 20% करेंगे तो वो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपकी प्रीमियस में जाएगी। एप्रिसिएशन वाली वैल्यू कितनी, 30,000 आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, दैट इज 1,50,000 20% कितना मिलता है, 30,000 आपको वैल्यू मिलती है। तो एप्रिशिएट बोला गया एसेट्स, और प्रीमियस के एसेट्स है तो ये किधर जाएगा, जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड, दैट इज सॉरी डेबिट साइड, बिकॉज एप्रिशिएट होगा। और एसेट्स जब भी एप्रिशिएट होता है डेबिट साइड जाता है, अगर क्रेडिट होता है तो जर्नल एंट्री के क्रेडिट से, तो जब भी एप्रिशिएट होता है तो जर्नल एंट्री में डेबिट आ जाएगा, और जब भी डेप्रिशिएट या फिर रिटर्न ऑफ होगा तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट आ जाएगा। ये प्रीमियस एप्रिशिएट होता है तो यहाँ पर जर्नल एंट्री में डेबिट आ जाएगा, दैट इज प्रीमियस करके 20% से। सो कितना आएगा, दैट इज प्रीमियस अकाउंट कितना, बैलेंस शीट की वैल्यू 1,50,000 थी, अब एप्रिशिएट कितना 20% से हो रहा है, सो 1,50,000 20% कितना हुआ 30,000। यहाँ पर डेबिट साइड कितना अमाउंट आएगा, 30,000 अमाउंट आएगा। फिर यहाँ पर क्या है, टू कैपिटल, अगर ये एप्रिशिएट हो रहा है डेबिट साइड आ रहा है प्रीमियस से, यहाँ पर एसेट से, तो सीआर अकाउंट जो आप लोग किधर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा जनरेट, दैट इज टू सीआर अकाउंट करके। टू सीआर अकाउंट कितना, सेम अमाउंट आएगा, दैट इज 1,50,000 टू 20% कितना, 30,000, यहाँ पर सेम अमाउंट आएगा। फिर इसका नरेशन दैट इज बिंग प्रीमियस एप्रिशिएटेड। नाउ विल गो फॉर लास्ट स्कीम, दैट इज इसके फॉर्म में आपको बोला गया मशीनरी टू बी डेप्रिशिएट बाय 30,000। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्कीम यहाँ पर मैंने डाली है, लास्ट यहाँ पर जनरल डाली है, ये मैंने जो है फिफ्थ स्कीम है सिक्स स्कीम को मिला के, दैट इज ये जो गुडविल वाली और मशीनरी दोनों को मिलाकर मैंने लास्ट वाली जनरल बनाई है। तभी हम लोग वही वाली फिफ्थ वाली स्कीम देखते हैं, दैट इज गुडविल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी एलिमेंट। यहाँ पर जो एलिमेंट बोला गया यानी कि रिटर्न ऑफ, एलिमेंट नथिंग बट आपका रिटर्न ऑफ। और गुडविल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, एसेट से, और एसेट जब भी रिटर्न ऑफ होता है, मैंने क्या बताया था, जब भी एसेट रिटर्न ऑफ होते हैं डेप्रिशिएट होते हैं किधर आते हैं, जर्नल एंट्री में क्रेडिट आ जाएगा। तो गुडविल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है जर्नल एंट्री में क्रेडिट आ जाएगा। और यहाँ पर जो है मशीनरी टू बी डेप्रिशिएट 30,000, ऐसे जब भी डेप्रिशिएट होता है रिटर्न ऑफ होता है किधर जाता है, जर्नल एंट्री में क्रेडिट आ जाएगा। ये भी डेप्रिशिएट हो रहा है कितना, 30,000 डेप्रिशिएट हो रहा है अगेन, तो ये भी आप किधर जाएगा, जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड। तो हम लोग तीनों के तीनों एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज गुडविल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मशीनरी, तीनों आप देख सकते हो, ये दोनों रिटर्न ऑफ हो रहे हैं और ये मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, यानी कि तो कितना जाएगा, जर्नल एंट्री क्रेडिट जाएगा। इसलिए हम लोग तीनों की एंट्री एक साथ लेते हैं, लास्ट जर्नल एंट्री दैट इज इन क्रेडिट साइड, दैट इज गुडविल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मशीनरी अकाउंट। कितना आएगा, गुडविल का अमाउंट कितना दिया क्वेश्चन में, 50,000 दिया है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया, 3,20,000। तो किधर रहेगा, जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड, सेम मशीनरी भी की वैल्यू डेप्रिशिएशन वाली 30,000 दी है, तो ये भी आपकी किधर रहेगी, जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड जाएगी। सो विल गो फॉर इट्स जनरल तो कितना आएगा, दैट इज गुडविल अकाउंट कितना दिए बैलेंस शीट में 50,000 दिया है, और प्रॉफिट लॉस कितना दिया बैलेंस शीट में 30,20,000, और मशीनरी कितनी डेप्रिशिएट हो रही है, 30,000 डेप्रिशिएट हो रही है। तो बाय 30,000 लिखा है ना आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को बाय 30,000 यानी कि इसकी वैल्यू डेप्री, यहाँ पर आपको डेयर यहाँ पर वैल्यू दी गई, तो ये किधर आएगा, सेम आपको यहाँ पर वैल्यू दी गई है, उसमें आपको कुछ एक्चुअल वैल्यू से कुछ माइनस नहीं करना है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको दी है सेम डेप्रिसिएशन में यही वैल्यू लिखोगे, दैट इज 30,000 एज अ मशीनरी डेप्रिसिएशन वैल्यू। तो यहाँ पर सेम आपकी 30,000 आपकी वैल्यू आएगी मशीनरी की। सो टू मशीनरी अकाउंट, फिर यहाँ पर इसका डेबिट साइड क्या आएगा, सीआर अकाउंट। जब भी ऐसे डेप्रिशिएट होता है तो किधर आता है इसका, वो क्रेडिट साइड में जनरल क्रेडिट साइड आएगा, लेकिन जब भी ऐसे डेप्रिशिएट होता है तो किधर आता है, जनरल डेबिट आता है। अगर वो डेप्रिशिएट या फिर रिटर्न ऑफ हो रहा है तो जनरल के क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पर उसकी डेबिट वाली कौन सी एंट्री, यहाँ पर देख सकते हो, ये दोनों जो है गुडविल और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, और ये जो मशीनरी डेप्रिशिएट होती है तो किधर आएगा, ये जनरल ट्रिप क्रेडिट साइड आई, तो डेबिट साइड में इसकी सीआर वाली अकाउंट रिलेटेड, दैट इज सीआर अकाउंट कितना आएगा, इन तीनों का ऐड करें, दैट इज 50,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 कितना बचता है, 4 लाख। तो यानी कि सीआर अकाउंट डेबिट साइड कितना, 4 लाख इसका टोटल अमाउंट आ गया। फिर इसका नरेशन दैट इज बिंग रिटर्न ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डेप्रिशिएटेड मशीनरी बाय रुपीज 30,000, ये इसका नरेशन है।
बस इतनी आपको टोटल 6 एंट्रीज है आपको जर्नल एंट्री में। नाउ विल गो फर्दर कैलकुलेशन, दैट इज हम लोग को नेक्स्ट पार्ट क्या कैलकुलेट बनाए, हम लोग जर्नल एंट्री हम लोग को बनाने बोली थी, वो हम लोग ने बना दिए। नाउ विल प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सो इसके कैपिटल रिडक्शन को बनाते हैं। ऑलवेज में जब भी आप लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हो, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री कंसीडर करनी रहती है। और जो आपको जर्नल एंट्री में कौन सी एंट्री लेनी थी, अगर सीआर अकाउंट जो है आप लोग जर्नल एंट्री में कोई भी एंट्री में क्रेडिट आ रहा है, तो उसकी अपोजिट वाली एंट्री, डेबिट वाली एंट्री सीआर अकाउंट क्रेडिट से लगेगी। अभी हम लोग वन बाय देखते हैं यहाँ पर कैसा होगा। जबकि हम लोग सम देखेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पर जो आपको सीआर अकाउंट में आपको जर्नल एंट्री कंसीडर करनी थी, जर्नल एंट्री साइड वाली एंट्री आपको सीआर अकाउंट में आती है। एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंड्स पर एंट्री हम लोग कौन सी साइड वाली एंट्री डालनी है सीआर अकाउंट में। तो देख सकते हो आपके जर्नल एंट्री में सबसे पहले कौन सी प्रेफरेंस शेयर्स वाली एंट्री है, इसमें सीआर अकाउंट किधर आ रहा है, ये आपका क्रेडिट साइड आ रहा है, दैट इज सीआर अकाउंट जो आपका क्रेडिट साइड आ रहा है। इसमें डेबिट वाली एंट्री कौन सी, प्रेफरेंस शेयर्स वाली एंट्री है। तो ये देख सकते हैं इसमें अपोजिट वाली एंट्री कौन सी, प्रेफरेंस शेयर्स वाली एंट्री है, और ये किधर आ रहा है, डेबिट साइड में आ रही है। और सीआर अकाउंट किधर, क्रेडिट साइड में आ रही है। तो ये आपको किधर आएगा, सीआर अकाउंट के क्रेडिट में आकर इसके अपोजिट वाली प्रेफरेंस शेयर्स वाली एंट्री आएगी बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट करके। और इसका और अमाउंट जो है बस सीआर अकाउंट का अमाउंट आएगा, दैट इज 1 लाख अमाउंट ही आएगा सीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सीआर अकाउंट के क्रेडिट में कौन सी वाली एंट्री की, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट करके 1 लाख अमाउंट। ये सीआर अकाउंट है, इसमें देख सकते हो वाले आपकी एंट्री में किधर आ रहा है, जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड आ रहा है। इसके सीआर अकाउंट के जब क्रेडिट सीआर अकाउंट के ये क्रेडिट साइड में आपकी इसकी डेबिट वाली एंट्री दैट इज प्रीफरेंस शेयर्स वाली एंट्री आएगी, और अमाउंट किसका आएगा, सीआर अकाउंट का, दैट इज 1 लाख अमाउंट आएगा। सो विल एंटर दिस अमाउंट इन ये सीआर अकाउंट, दैट इज बाय प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख अमाउंट यहाँ पर हमने एंटर कर दिए। नाउ विल गो फॉर इट्स फर्दर पार्ट, दैट इज इसके फौरन बाद आपको सेम, आपको इसके फौरन बाद आपको दिया इक्विटी शेयर का दिया गया। सेम उसमें आप देख सकते हैं सीआर अकाउंट का आपको क्रेडिट साइड में आ रहा है, और डेबिट में कौन सी एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करके। तो ये सीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करके आएगी, और सीआर अकाउंट का अमाउंट आएगा, दैट इज 1,80,000 अमाउंट आएगा। सो विल गो फॉर इट, दैट इज बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1,80,000 अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दिए। ये अमाउंट जो हम लोग का जर्नल एंट्री में सीआर अकाउंट जो क्रेडिट साइड में आ रही है इक्विटी शेयर के टाइम पर, वही अमाउंट यहाँ पर हमने एंटर किया सेम सीआर अकाउंट वाले अमाउंट का। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर सेम अगेन इसमें थर्ड में आपको दिख रहा है, इसमें भी आपको सीआरएम क्रेडिट्स में, तो इसमें डेबिट वाली एंट्री कौन सी है, मॉर्टगेज डिबेंचर्स, यानी 10% मॉर्टगेज डिबेंचर्स वाली एंट्री है, और अमाउंट सीआर अकाउंट का अमाउंट कितना है, 40,000। तो ये आपको किधर आएगा, सीआर का क्रेडिट साइड में बाय 10% मॉर्टगेज डिबेंचर्स अकाउंट करके, और अमाउंट सीआर अकाउंट दैट इज 40,000 अमाउंट ही आएगा, दैट इज बाय 10% मॉर्टगेज अकाउंट डिबेंचर्स अकाउंट। 40,000 अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दिए। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट सेम आपको सेम फोर्थ में ऐसे ही बता रहे हैं, इसमें भी सीआर अकाउंट को क्रेडिट साइड में आ रहा है, और डेबिट में कौन सी एंट्री, क्रेडिटर्स वाली एंट्री। तो किधर आएगा, बाय सन्डे क्रेडिटर्स अकाउंट करके, और सीआर अकाउंट का अमाउंट कितना है, 50,000। तो सीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सन्डे क्रेडिटर्स 50,000 अमाउंट पर एंटर करेंगे सीआर अकाउंट, दैट इज बाय सन्डे क्रेडिटर्स अकाउंट 50,000 अमाउंट पर एंटर कर दिए। नेक्स्ट पार्ट अगेन इसमें देख सकते हैं, इसमें आपका सीआर अकाउंट क्रेडिट्स में आ रहा है, दैट इज टू सीआर अकाउंट आ रहा है, और डेबिट में कौन सी प्रीमाइस वाली एंट्री है, तो सो बाय बाय प्रीमाइस अकाउंट फिर 30,000 पर 30,000 अमाउंट दिया सीआर अकाउंट का। तो इस सीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रीमाइस अकाउंट करके 30,000 अमाउंट पर एंटर करेंगे, दैट इज बाय प्रीमाइस अकाउंट 30,000 अमाउंट पर एंटर कर दिए। फिर इसके नेक्स्ट बात अगेन इसमें लास्ट देख सकते हो, अगेन सॉरी लास्ट इसमें आपको क्या दिया है, इसमें जो आपका डेबिट साइड सीआर अकाउंट है डेबिट साइड में है, तो सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में से अपोजिट वाली यानी कि क्रेडिट वाली एंट्री आएगी, दैट इज टू गुडविल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, तीनों अकाउंट, ये जो तीनों एंट्री आपकी सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में सेम इसी वाली एंट्री आएगी, बिकॉज जो है सीआर अकाउंट यहाँ पर जो है ये वाली जर्नल एंट्री में ये वाली एंट्री बस सीआर अकाउंट डेबिट साइड में आ रहा है। तो यहाँ पर जो है सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में इसकी अपोजिट वाली क्रेडिट साइड वाली एंट्री आएगी, दैट इज टू गुडविल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। और अमाउंट इसके भी आएंगे, तीनों की ये आएंगे, बिकॉज इन तीनों को अगर आप ऐड करते तो आपको सीआर अकाउंट को टोटल 4 लाख मिलता है, यानी कि इन तीनों को ऐड करके आपको सीआर अकाउंट का टोटल आपको इतना ही मिलेगा। तो ये तीनों के इंडिविजुअल अमाउंट एंटर कर सकते, दैट इज टू गुडविल अकाउंट 50,000, टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 20,000, एंड टू मशीनरी अकाउंट 30,000। सेम और यहाँ पर सीआर अकाउंट डेबिट साइड एंटर करेंगे, दैट इज टू गुडविल अकाउंट, टू प्रॉफिट लॉस, टू मशीन अकाउंट, सेम उसका अमाउंट एंटर कर दिए जनरल एंट्री में जो अमाउंट दिया था फॉर द रिस्पेक्टिव एंट्री एसेट्स भी हम लोग ने यहाँ पर ऐड कर दिए। नाउ वी टेक द टोटल फॉर बोथ साइड्स। तो सबसे हम लोग सीआर अकाउंट डेबिट साइड टोटल निकालते हैं, दैट इज 50,000 प्लस 3,20,000 प्लस 30,000 कितना मिलेगा आपको, 4 लाख आपको अमाउंट मिलेगा। और सेम क्रेडिट साइड का टोटल का दैट इज 1 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 कितना मिला आपको, टोटल 4 लाख। यहाँ पर देख सकते हैं आपका टैली हो, यानी कि आपको इसमें कितना भी डिफरेंस नहीं मिला है। अगर आपको डेबिट डिफरेंस मिलता तो आपका टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करके आता, यहाँ पर देख सकते हैं आपको दोनों से टैली हुआ, यानी कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिला, इसमें कोई भी इसलिए एक्स्ट्रा बैलेंस डिफरेंस वाली एंट्री आपको नहीं आएगी। तो दोनों का टैली हो गया आपका, दोनों में आपको 4 लाख अमाउंट मिल गया दोनों साइड, बोथ ऑन सीआर एंड डीआर साइड। अभी हम लोगों ने सीआर अकाउंट बना दिए। फिर नेक्स्ट हम लोग का लास्ट बना देते हैं, बैलेंस शीट बनाने बोला गया। नाउ विल गो फॉर बैलेंस शीट, लास्ट पार्ट।
दैट इज बैलेंस शीट। ये हम लोग की बैलेंस शीट, दैट इज गंगाराम लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ये आएगा 2019 आएगा यहाँ पर 2019। ऐसे हम लोग फॉर्म से बैलेंस शीट बनाते, दैट इज पर्टिकुलर्स नोट्स रुपीज। जब भी आप लोग बैलेंस शीट बनाते तो आपको एक चीज जरूरी, दैट इज नोट्स टू अकाउंट्स, बिकॉज बैलेंस शीट का वर्किंग नोट रहता है नोट्स टू अकाउंट्स। उसके हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स जो आपकी एंट्री आएगी वो हम लोग बैलेंस शीट के नोट एंटर में यहाँ पर डालते हैं। तो हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स देखते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ पर बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। यहाँ पर जो आपको बैलेंस शीट में हम लोग का बहुत टाइम हम लोग ने बैलेंस शीट की है, एफए में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन हम देखे हैं बैलेंस टाइप पर रहती है। लेकिन देख सकते हैं आपको इसमें एक दो टाइप की आपको बैलेंस शीट में आपको दो टाइप की एंट्री आपको मिल रही है। ज्यादातर आपको क्या मिल रही है, इक्विटी लायबिलिटीज आपको एक एंट्री मिल रही है, और एसेट्स में आपको एक एंट्री मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया गया। ये हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हो। हम लोग यहाँ पर जो है आप लोग को इसमें आपको दो ही एंट्रीज मिलेगी, शेयर कैपिटल वाली एंट्री मिलेगी, और आपको लॉन्ग टर्म वर्स एंड डिबेंचर्स वाली एंट्री नहीं मिल सकती। बिकॉज यहाँ पर जितने भी अमाउंट आपके डिबेंचर्स वाले अमाउंट, वो से यहाँ पर अगर लाइबिलिटीज का अमाउंट है और जनरल एंट्री में अगर डेबिट आ रहा है तो माइनस होता है, अगर क्रेडिट में तो यहाँ पर माइनस प्लस होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो 10% डिबेंचर मॉर्गेज डिबेंचर, फॉर एग्जाम्पल ये वाली एंट्री ले लेते, ये किधर आती है, ये बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोनस में आती है। अगर लॉन्ग टर्म बोनस का देखें तो यहाँ पर क्या दिया है, डिबेंचर्स आता है, उसमें 10% मॉर्गेज डिबेंचर अगर हम लोग लेंगे, इसका 2 लाख अमाउंट लेंगे, तो जनरल एंट्री में किधर आ रहा है, लायबिलिटी से क्रेडिट बैलेंस रहते हैं। अगर क्रेडिट में आया जनरल एंट्री में तो ऐड होगा, डेबिट में आया तो माइनस हो जाएगा। तो 2 लाख अमाउंट कहाँ पर आता है, जनरल एंट्री में। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं 2 लाख अमाउंट जो आपका डेबिट साइड में आ रहा है, तो डेबिट साइड में आया तो लायबिलिटीज का अमाउंट जब डेबिट था तो माइनस होता है, क्रेडिट में तो ऐड होता है। यहाँ पर इसका अमाउंट डेबिट में आ रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा, 2 लाख बैलेंस शीट का, और जनरल एंट्री का 2 लाख माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोनस का जीरो अमाउंट बचा। सेम ऐसे हम लोग बहुत सारे टाइम के दूसरे टाइम के लिए करते रहोगे तो आपको सेम ऐसे मिलेगा। ट्रेड पेपर्स का भी सेम मिलेगा। तो आप लोग की कहाँ है यहाँ पर, इसलिए आप लोग को दो टाइप की आपको नो स्टॉक में एंट्री मिलेगी, एक आपको शेयर कैपिटल वाली और एक एसेट्स के लिए आपको एंट्री मिलेगी। सबसे पहले शेयर कैपिटल जाते हैं। शेयर कैपिटल किसमें आता है, शेयर होल्डर्स फंड्स, दैट इज इक्विटी लायबिलिटी का सबसे पहला पार्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड के लिए जाते हैं, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहला पार्ट क्या है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कैसे होगा, शेयर कैपिटल क्या इशूड है सब्सक्राइब हम लोग दिखते हैं। हम लोग का बस शेयर कैपिटल कैसे, आपको दो टाइप के शेयर हम लोग क्वेश्चन दिए, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं, दैट इज प्रेफरेंस शेयर। सबसे विल गो फॉर फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितना दिया है, इसका एक्चुअल वैल्यू 4 लाख रुपीस दिया गया है। अभी हम लोग को देखना है जनरल एंट्री में ये वाली एंट्री किधर आई। अगर प्रेफरेंस शेयर की 4 लाख अमाउंट डेबिट साइड में है तो डिडक्ट होगा, अगर क्रेडिट हो रहा है कुछ अमाउंट तो ऐड होगा। यहाँ पर हम लोग देखना 4 लाख अमाउंट जो है जनरल एंट्री में किधर आ रहा है, डेबिट में तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहली स्कीम थी हम लोग के अकॉर्डिंग प्रीफेस शेयर कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट में कितना 4 लाख दिया था और डेबिट साइड में आ रहा है यहाँ पर जनरेटरी में, तो ये 4 लाख डेबिट में तो माइनस हो जाएगा, तो बैलेंस शीट का 4 लाख और जनरेटरी का 4 लाख माइनस हो जाएगा। लेकिन अगेन इसके फॉर्म बाद आप देख सकते हो आपको नई प्रीफेस शेयर्स की एंट्री दी गई है, वो आपको क्रेडिट साइड में दी गई है, और लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस है, जब भी क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड होता है, तो ये प्रीफेस शेयर्स का अमाउंट ऐड होगा फॉर केस ऑफ बैलेंस शीट। तो कितना 3 लाख अमाउंट ऐड होगा फॉर बैलेंस शीट एंट्री। तो और कितना नंबर ऑफ शेयर दिए, 4000 शेयर दिए, हर एक शेयर की वैल्यू 75 लगाइए, सो विल एड दिस इन केस ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज प्रीफेस शेयर कैपिटल अकाउंट। दैट इज कितना आएगा 4000 प्रिफर शेयर रुपीज 75 कितना 3 लाख अमाउंट हम लोग को दिया था, जनरल एंट्री में हम लोग को मिला था, तो हम लोग 3 लाख अमाउंट यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर ऐड कर लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर कितना दिया 3000 इक्विटी शेयर्स रुपीज 100 ईच, और हर की शेयर रुपीज 3 लाख दी गई। अगर जनरल एंट्री में आपका ये डेबिट साइड तो माइनस हो जाएगा, अगर ऐड हो रहा है क्रेडिट साइड में तो ऐड होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं जनरल एंट्री में कौन सा ऐड आ रहा है। अगर ये वाला अमाउंट जो आपका ये भी आपका डेबिट साइड में है तो यानी कि बैलेंस शीट का 3 लाख और जनरल एंट्री का 3 लाख आपका डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके फॉर्म में देख सकते हैं आपको, ये आपको सीआर अकाउंट में यानी कि क्रेडिट साइड के अकाउंट में मिल रहा है, दैट इज क्रेडिट साइड में आपको मिल रहा है जनरल एंट्री के टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपको क्रेडिट साइड मिल रहा है, और लायबिलिटी जब भी क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड होता है, तो ये आपका बैलेंस शीट के केस में ऐड हो जाएगा, दैट इज 3000 शेयर इंटू रुपीज 40 कितना 1,20,000 ऐड हो जाएगा इन केस ऑफ बैलेंस शीट। सो विल एंटर दिस इन केस ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज 3000 equity shares rupees 40 each, one amount 20,000 amount यहाँ पर एंटर कर दिए। नाउ विल गो फॉर लास्ट पार्ट, दैट इज आपको कोई और दिया गया शेयर्स। यस आपको ये सन्डे क्रेडिट्स में देख सकते हो, अगेन इसमें आपका क्रेडिट्स में आपको दिया गया दैट इज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करके बोला गया है। ये भी देख सकते हैं आपका सीआर साइड आ रहा है, दैट इज लायबिलिटी से जब भी सीआर क्रेडिट साइड आती है तो वो ऐड होती है, तो ये आपका बैलेंस शीट में ऐड होगा, दैट इज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 3250 शेयर है, हर एक शेयर के 40 और कितना टोटल कॉस्ट है 1,30,000 एड कॉस्ट है, तो ये बैलेंस शीट में ऐड होगा एज ए इक्विटी शेयर। सो विल एंटर दिस इन केस ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज 1,30,000 अमाउंट। क्या आएगा यहाँ पर 3250, यहाँ पर सॉरी मैंने ट्रू वाले पर प्रीफर कम्युनिटी लिख दिया है, प्रीफर शेयर दैट इज 3250, इक्विटी शेयर रुपीज 40 कितना 1,30,000 अमाउंट देते हैं, पर 1,30,000 अमाउंट पर एंटर कर दिए। अभी इसके अलावा आप लोग को शेयर्स में हम लोग को मिले जनरल एंट्री में नहीं, आपको इतने इक्विटी शेयर प्रीफर शेयर दिए गए। आई विल टेक द टोटल फॉर शेयर कैपिटल, दैट इज टोटल कितना होगा
1,20,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,30,000, 5,50,000 आपको शेयर कैपिटल टोटल अमाउंट मिल गया। और ये कौन सा नोट नंबर वन, सो विल एंटर दिस इन नोट नंबर वन इन बैलेंस शीट, दैट इज नोट नंबर वन 1,50,000 अमाउंट पर एंटर कर दिया। और ये जो आपका सम, इसके बाद आपको कोई और एंट्री नहीं कि नॉन नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज आपको कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी। उसका आपको जो भी अमाउंट करोगे आपको डेबिट में, उसकी जर्नल एंट्री में डेबिट में एंट्री मिलेगी, इसलिए उसका अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाएगा। तो यानी कि इसके बाद जो भी आपको एंट्रीज मिलेगी इसमें आपको नील अमाउंट मिलेगा। पीछे रिजर्व सरप्लस, और रिजर्व सर्विस में कुछ है नहीं, और लॉन्ग टर्म बोरेंस हो, ट्रेड पेपर्स हो, ये सब आपको जीरो अमाउंट मिलेगा इन केस ऑफ इक्विटी लाइबिलिटीज के अंदर सेकंड एंड थर्ड पार्ट के लिए। तो इसलिए हमने हमें कोई एंट्री हमने इसके बाद नहीं ली है। इसका टोटल निकाल दे तो कितना मिलेगा, हम टोटल 5,50,000 लाइबिलिटीज का टोटल मिल गया। नाउ विल गो फॉर सेकंड पार्ट, दैट इज एसेट साइड। लाइबिलिटीज हमने कंप्लीट कर दिया, नाउ विल गो फॉर एसेट साइड। एसेट्स में दो टाइप के एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स आते हैं और करंट एसेट्स। सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स देखते हैं। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या आता है, एज पर द फॉर्मेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दो टाइप के एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल। अभी हम लोग को क्वेश्चन में टेंजिबल एसेट्स हम लोग को दिए गए। टेंजिबल हम लोग क्वेश्चन में कौन से टेंजिबल से प्रीमियम से दिया गया मशीन, ये दोनों आपके टेंजिबल एसेट्स है। ये आपके दोनों टेंजिबल एसेट्स है। बाकी जो है आपका इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवर्स, और फिर आपका ये सब का आपका ये सब जो आपका है ये आपका नहीं आता है इन केस ऑफ बैलेंस शीट। तो आपको कितना आएगा, दैट इज प्रीमाइस ऑफ ट्रेफिश, ये दोनों आपके टेंजिबल एसेट्स, तो आपका बैलेंस शीट में आएगा एज अ टेंजिबल एसेट्स। और इसका कितना दिया एक्चुअल कॉस्ट, 1,50,000 इसका एक्चुअल कॉस्ट है, और मशीन का कितना 1,4 लाख इसका एक्चुअल कॉस्ट है। और इस पर नरेशन में हमसे और हम लोग को एक स्कीम भी दी गई थी, दैट इज हम लोग कितना बोला गया था, जर्नल एंट्री अकॉर्डिंग से हम लोग स्कीम देखते हैं। इसमें आप ये आपका एसेट्स है, और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। अगर इसका अमाउंट जो है क्रेडिट में आया तो यहाँ पर ऐड होगा, लेकिन अगर डेबिट में आया तो इसका अमाउंट जो है, डेबिट इसका अमाउंट है तो ऐड होगा, अगर क्रेडिट में है तो उसका अमाउंट लेस हो जाएगा, बिकॉज एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। अगर इसका अमाउंट डेबिट में है तो ऐड होगा, अगर क्रेडिट में है तो उसका माइनस हो जाएगा। तो अपने जर्नल एंट्री में देखते हैं इसकी कौन सी एंट्री किधर आ रही है, प्रीमाइस मशीनरी से रिलेटेड। इससे देख सकते हो आप लोग को फिफ्थ जनरेट दैट इज प्रीमाइस आपका डेबिट से में आ रहा है। इसका अमाउंट कितना 30,000 है, तो ये 30,000 जो ऐड हो जाएगा इन केस ऑफ प्रीमाइस एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज उसका 1,50,000 का एक्चुअल कॉस्ट है, तो 1,50,000 प्लस 30,000 हो जाएगा, बिकॉज ये आपका जनरल एंट्री में आपको डेबिट साइड मिल रहा है। अगर ऐसे जब भी डेबिट बैलेंस रहता है एसेट्स को तो यहाँ पर ऐड होता है, तो यहाँ पर डेबिट साइड में दैट इज 30,000 जो है ऐड हो जाएगा इन केस ऑफ प्रीमाइस एक्चुअल अमाउंट। तो कितना कितना आएगा आपको, यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रीमाइस, उससे एक्चुअल वैल्यू बैलेंस में 1,50,000 दी थी, और जनरेटरी में कितना 30,000 हम लोग को मिली थी। 20,000 से एप्रिसिएशन हुआ था वैल्यू, तो कितना 20% से एप्रिसिएशन वाली वैल्यू कितना, सो 1,50,000 प्लस 30,000, उसकी प्रीमाइस की एक्चुअल वैल्यू कितनी 1,80,000 की एप्रिसिएशन वाली एक्चुअल वैल्यू मिल गई। तो एसेस में एक एसेस आपका हो गया प्रीमाइस वाला। नाउ विल गो फॉर सेकंड है, दैट इज मशीनरी। मशीनरी लोग एक्चुअल कॉस्ट कितना दिया गया क्वेश्चन में, 4 लाख उसका एक्चुअल कॉस्ट दिया गया। इस पर हम लोग का स्कीम भी, दैट इज वी विल गो फॉर जनरेटिव। सो बस जनरेटिव में हम लोग देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अगर जनरेटिव में लास्ट पार्ट में दैट इज कैपिटल डिडक्शन करके आपका लास्ट जो एंट्री है, इसमें आपका मशीन जो है क्रेडिट साइड में, और ऐसे को डेबिट बैलेंस होते हैं तो ऐड होता है। अगर यहाँ पर क्रेडिट साइड में है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि मशीन देख सकते हो क्रेडिट में आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा फ्रॉम द एक्चुअल अमाउंट। इसका एक्चुअल अमाउंट कितना है, 4 लाख उसका एक्चुअल अमाउंट है, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू कितनी 30,000 हम लोग को मिली जनरेटिव क्रेडिट से, तो कितना 4 लाख मतलब 30,000 हो जाएगा, बिकॉज एसेट्स यहाँ पर क्रेडिट साइड में, मशीन यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ रही है। अगर डेबिट में तो ऐड होता है, जैसे प्रीमियस यहाँ पर डेबिट में थी इसलिए ऐड हो गई, और यहाँ पर मशीन क्रेडिट में तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बिकॉज एसेट्स पर डेबिट बैलेंस होता है। अगर डेबिट है तो ऐड होगा, अगर क्रेडिट हुआ तो माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पर 4 लाख माइनस 30,000 करेंगे, दैट इज 4 लाख माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज मशीन की वैल्यू कितनी बैलेंस में दी थी 4 लाख, और डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी 30,000 में, तो सो 4 लाख माइनस 30,000 कितना मिला, 3,70,000 टोटल मिल गया। नाउ विल टेक द टोटल फॉर इट, बिकॉज अब आपको दो टाइप के टेंजिबल ऐसे आपको प्रीमियस दी एक मशीनरी, इन दोनों का टोटल हम लोग को यहाँ पर अमाउंट कितना मिला, प्रीमियस का 1,80,000 मिला, मशीनरी का 3,70,000 मिला। सो विल टेक द टोटल फॉर इट, तो हम लोग कितना मिलेगा 5,50,000 आपको टेंजिबल इसका टोटल मिल गया। और ये कौन सा नोट नंबर 2, सो विल एंटर दिस इन एसेट्स, दैट इज टेंजिबल एसेट्स। नोट नंबर 2 5,50,000 अमाउंट पर एंटर कर दिया उन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट्स का। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हो, इसके बाद आप लोग को जो कुछ भी है, एक स्टॉक है आप लोग का, जो आपका इन्वेंट्री आता है, ट्रेड रिसीवर्स, ये जो भी आप लोग को स्कीम, इसके अकॉर्डिंग जो आप लोग को स्कीम दी गई थी, ये सारे के सारे एसेट्स और उनके अमाउंट जो है क्रेडिट साइड में है, और एसेट्स का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस हो जाएगा। यानी कि ये देख सकते हो स्टॉक का सन्डी क्रेडिट्स का कितना है आपको, ये आपको जो है अमाउंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर स्टॉक का, सन्डी क्रेडिट्स का अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, और ऐसे जब भी क्रेडिट हो तो माइनस होता है। यानी कि इसका मतलब क्या, स्टॉक का क्रेडिट्स का अमाउंट यहाँ पर नहीं आएगा इन केस ऑफ बैलेंस शीट, बिकॉज इसकी वाली कोई एंट्री नहीं आ सकती, बिकॉज सारे के सारे इसके अमाउंट डिडक्ट हो रहे हैं, टोटल अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए उनका अमाउंट नहीं लगा, इसलिए हमने यहाँ पर उसकी एंट्री ली ही नहीं इन केस ऑफ एसेट्स इन बैलेंस शीट। अभी हम लोग यहाँ पर दो टाइप के हम लोग को मिले थे नोट्स टू अकाउंट में, तो हमने यहाँ पर दोनों डाल दिए। अभी हम लोग एसेट्स का भी टोटल लेगा तो कितना 5,50,000 को टोटल मिलेगा। इसमें देख सकते हो आपको दो ही नोट्स टू अकाउंट यहाँ पर, एक आपको रहा है शेयर कैपिटल का, और सेकंड आपको टेंजिबल एसेट्स का हम लोग को मिला है। तो हम इन दोनों का हमने टोटल अमाउंट आपको कितना मिला 5,50,000, बस इतने आपको बैलेंस शीट थी। और नोट्स टू अकाउंट आपको सिर्फ दो वाली एंट्री आपको नोट्स टू अकाउंट वाली वर्किंग आपको मिला था पार्ट।
इसलिए आपको देख सकते हैं आपका टैली भी हो गया, 5,50,000 लाइब्रेरीज का भी और 5,50,000 एसेट्स का भी टैली हो गया, यानी कि आपका नो स्टॉक अकाउंट भी आपका सही है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी सही है और जर्नल एंट्री भी आपका बिल्कुल सही है। ये पूरा जो सम है आपको 15 मार्क्स का आया था। इसमें देख सकते हो आपको खाली रिलेशनशिप में आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आप लोग को लंबा कैलकुलेशन भी रहता है। कभी कैश इन कैश इक्विवेलेंट जो डिडक्ट करना रहता है माइनस, कभी कोई एंट्री डेबिट के बदले क्रेडिट साइड में आती है, कभी कोई एंट्री जर्नल एंट्री में मिल जाती है इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट के क्वेश्चन के बैलेंस शीट में हम लोग को कोई एंट्री जर्नल एंट्री मिल जाती है इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन के बैलेंस शीट में। ऐसा भी हुआ है आप लोग को। ये जो सम था बहुत ही आसान था और ये आप लोग कब आया था? अप्रैल 2019 के एफएम के क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले सम का सॉल्यूशन बताऊंगी, जो कि आप लोगों को 8 और 7 मार्क्स के लाइन का फॉर्म में आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 4 बी एंड सी। एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, ज्यादा लोगों तक शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोग कोई भी डाउट रहे रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ सम, या फिर आपको ये मॉडल का एसएससी लाइब्रेरी रिसर्च मॉडल कोई भी डाउट रहा है, तो प्लीज फील फ्री और कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप अपना डाउट डाल सकते हो। वहां से मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगी। और अगर आप लोगों को कोई और सम का सॉल्यूशन चाहिए, आपको जो भी आपको मॉडल नंबर 3 दैट इज ये वाली मॉडल का एसएससी लाइब्रेरी रिसर्च मॉडल से आता है, आपको ऑलमोस्ट जर्नल एंट्री आपको आती है, 15 मार्क्स के लिए आपको आती है जर्नल एंट्री, आपको ऐसे फॉर्म में आती है। या तो कोई एकदम सिंपल ऐसे फॉर्म के टाइप जर्नल एंट्री पूछ जाएगी, या फिर आप लोग को ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहेगा, इस टाइप की जर्नल एंट्री विथ मोर स्कीम आपको पूछी जाएगी इन एग्जाम। इसके अलावा आप लोग को ऑप्शन में क्वेश्चन इसके अलावा आप लोग को ऑप्शन ऐसा भी हुआ कभी क्वेश्चन नंबर 3 ए में आता है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 बी ए में है। अगर आप कई बार ऐसा भी क्वेश्चन नंबर 3 के बी में आता है आप लोग कई बार, वो आपको जर्नल एंट्री आती है। और क्वेश्चन नंबर 3 के ए में आपको मॉड्यूल नंबर 2 मर्जर एक्विजिशन वाले मॉडल का टाइप का सम आता है। वो थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट पड़ता है, कुछ टाइम ऐसा हुआ है लोगों ने स्किप किए अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पड़ा। लेकिन आप लोग को वो सम भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। अगर आप लोग को बैलेंस शीट में ये सारे के सारे स्कीम को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, या फिर आप लोग को लग रहा है कि इतना कैलकुलेशन के लिए बहुत टाइम लगेगा, या फिर आप लोग को एंट्री कुछ समझ में नहीं आ रही है, या फिर कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए आप लोग करके जाओ। लेकिन आप लोग मेरी राय है, मेरी एडवाइस है कि आप लोग इस सम को बहुत अच्छे से जर्नल एंट्री वाले फॉर्म को बहुत अच्छे से समझ के जाओ फॉर ऑल द थ्री थिंग्स दैट इज जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट, कैपिटल डायरेक्शन अकाउंट। तीनों चीजों के लिए आप लोग बहुत अच्छे से समझ के जाओ। आप लोग फिर एग्जाम में आसानी जर्नल एंट्री के फॉर्म के क्वेश्चन को आप लोग स्कोर कर सकते हो एंड आसानी से उसको कंप्लीट कर सकते हो इन एग्जाम पेपर। थैंक यू।